हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि स्टाफ नर्स की, जो अब नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। एक न्यू वैकेंसी आ गई है जो 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। सो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज की जो हमारी सबसे बड़ी वैकेंसी है वो बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षिक संस्थान द्वारा निकाली गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ग्रेटर नोएडा द्वारा निकाली गई है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है और 2025 की भी सबसे बड़ी वैकेंसी है जो अभी इसका जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट वो रिलीज किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसका फॉर्म है कब से भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। सो फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा गया है कि डाउनलोड नर्सिंग ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जो डाउनलोड नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट नोटिस फरवरी 2025 यहाँ पे लिखा गया है। फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसका लिंक द्वारा। अब हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कौन सी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फाइनली हमने देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे नर्सिंग ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, हम शॉर्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं और उसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। से पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की है जो पहले स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के नाम से आती थी, अब नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आ रही है। और आज की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और अभी इसकी जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया कि आपका एग्ज़ाम कब है और इसमें क्या क्या सूचना दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका संस्थान में जो रिक्त पद नर्सिंग अफसर की खाली है उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी होगा, उसका दिनांक यहाँ पे दिया गया है कि 22। सो फ्रेंड्स, जो नर्सिंग अफसर की वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम डेट है सीबीटी टेस्ट, उसका डेट आ गया है यहाँ पे। और 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को 2 बजे से 4 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये वैकेंसी आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से द्वारा निकाली गई है। और इसकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 29 मार्च 2025 को दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। और जो सीबीटी टेस्ट के माध्यम से जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा के बारे में, जो नर्सिंग अफसर के बारे में जो सूचना है यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। सो फ्रेंड, हम देखते हैं। सो फ्रेंड, इसमें अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, अभी फुल नोटिफिकेशन आने में टाइम है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है हम आपको सूचना दे देंगे। सो फ्रेंड, इसीलिए अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग जो सूचनाएं हैं आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, ये दिया गया परीक्षा हेतु 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र के निर्धारित दिए गए हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और गोरखपुर। ये 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें आपका पेपर होगा नर्सिंग ऑफिसर का। और यहाँ पे क्या है कि गौतम बुद्ध नगर भी हो सकता है। आपको पहले कहाँ पेपर देना रहेगा तो यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध नगर प्रथम वरीयता देने की को दिल्ली एनसीआर में ही आयोजित किया जाएगा। जो लोग गौतम बुद्ध नगर में प्रथम प्रथम प्राथमिकता देंगे एग्जाम सेंटर का, उनका जो पेपर होगा वो दिल्ली एनसीआर में कराया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पे। और नर्सिंग अफसर की और वैकेंसी देखते हैं। और आपको जो फॉर्म फिल होगा उसमें कम से कम आपको 3 केंद्र भरना है, जिसमें दिल्ली एनसीआर भरना है, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गोरखपुर, क्योंकि उसमें 3 ही ऑप्शन आएंगे। आपको 3 एग्जाम सेंटर भरने होंगे और प्रथम वरीयता आपको जो फर्स्ट एग्जाम सेंटर भरेंगे उस पे आपका एग्जाम होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। और इसका अभी
शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दिया है। दिनांक 29 मार्च 2025 दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक पेपर आपका होगा। अब इसका पेपर कैसा होगा? जो प्रश्न पत्र आएगा आपका कुल 100 प्रश्न होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। और जो आपका पेपर होगा वो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। जो एमसीक्यू बेस ये रखा जाएगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। और जो प्रत्येक प्रश्न होंगे आपके, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, उनके प्रत्येक प्रश्न, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। और टोटल जो आपका प्रश्न पत्र अंक है वो 400 अंक का बनाया गया है ये प्रश्न पत्र। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के पाठ्यक्रम से ही आएंगे। यानी कि जो आपने पढ़ा है बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम में, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अन्यथा कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और नीचे कुछ 4 नंबर पे मेंशन किया गया, जैसे कि लिखा है परीक्षा में अनुत्तरित प्रश्नों से 0 अंक प्राप्त किए जाएंगे। अगर जो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपको 0 अंक प्राप्त होंगे, ये तो आपको पहले से ही पता है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। गलत अंक पर नेगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा गया कि परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी इसमें। और प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर जो दो अभ्यर्थी एक समान अंक लाते हैं तो पहले उनका सेशन ए और सेशन बी देखा जाएगा कि आपने सेशन ए में कितने अंक उठाए हैं और सेशन बी में कितने अंक उठाए हैं। उसके अनुसार आपका चयन होगा। उसके बाद आपकी जो आयु है उसके अनुसार चयन किया जाएगा कि आपकी जो आयु है, एज है, आपका ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको चयन किया जाता है दो अभ्यर्थियों में। और जिनका कम है उनका दूसरे नंबर पर रखा जाएगा उनको। नर्सिंग अफसर भर्ती परीक्षा हेतु निम्नलिखित रूप से कटाव निर्धारित है। जो सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर और तथा ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका 40% रखा गया। यानी कि जो आपका एग्जाम में पासिंग मार्क्स है वो 40% है। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एससी एसटी कैंडिडेट है उनका 35% रखा गया है इसमें, कि अगर आप 40% निकालते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें आप पास हो जाएंगे। और उसके बाद कट ऑफ के अनुसार आपको रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 40% से कम लाते हैं तो आपको नॉट शॉर्टलिस्टेड करके आपको उस रिजल्ट में नहीं रखा जाएगा। सो फ्रेंड, नीचे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो वर्गों का कटाव बनेगा वो उनके प्राप्त अंकों के आधार पर और उनकी मेरिट तैयार की जाएगी तथा नर्सिंग अफसर पद हेतु चुनाव मेरिट लिस्ट के अनुसार ही किया जाएगा। उनका जो कट ऑफ रहेगा उनके अंक के आधार पे और उनकी कैटेगरी के आधार पे ये जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपका जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका जो अंक प्राप्त होगा उसके अनुसार और आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार ये कट ऑफ तैयार की जाएगी और आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस और डीबी प्रोसेस फिर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी 60 नोटिफिकेशन आया है और उपरोक्त के संबंध में अपडेट है तो निम्नलिखित मतलब आप नियमित रूप से जी ये वेबसाइट दिया गया और इस वेबसाइट पे आप चेक करते रहेंगे। सो फ्रेंड, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म की डेट आती है और जो भी इंफॉर्मेशन आता है आपको जल्द से जल्द मिलेगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नई सूचना है इसकी है जो फाइनल फुल नोटिफिकेशन है जब भी जैसे ही आता है आपको मिल जाएगा। और फिर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है और एग्ज़ाम फीस क्या है। और आपको पहले से पता है कि एग्ज़ाम जो है 29 मार्च को होना है। और इसको सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस कुछ दे दिया गया है, जैसे कि सिलेबस हम आपको दिखा दे रहे हैं। द सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। आपका जो सीबीटी टेस्ट द्वारा क्वेश्चन पेपर होना है नर्सिंग अफसर का वो यहाँ पे बनाया गया है कि जो सेशन ए में 60 क्वेश्चन है, सेशन बी में 25 क्वेश्चन और सेशन सी से 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट दिया है, बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पूरा अच्छे से सिलेबस आएगा उसमें। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आएगा,
उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आएगा, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आएगा, नर्सिंग ऑफ फंडामेंटल से आएगा, और फर्स्ट एड से आएगा। उसके बाद नीचे आएगा माइक्रोबायोलॉजी से आएगा आपका। उसके बाद नीचे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आएगा आपका जो क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है नर्सिंग मैनेजमेंट से आएगा आपका क्वेश्चन, और सोशोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, मेडिकल सर्जिकल से क्वेश्चन आएगा आपका, और फार्माकोलॉजी से आएगा, पैथोलॉजी से आएगा क्वेश्चन। इतने जो 60 क्वेश्चन है वो सेशन ए में इसी टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन। और सेशन बी में जो है, सेशन बी में है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पहला आएगा, फिर न्यूट्रिशन और डिसीज के बारे में आएगा, उसके बाद आएगा साइकोलॉजी से आएगा, और फिर नीचे आएगा आपका नेशनल प्रोग्राम से आएगा कुछ कुछ, जैसे कम्युनिटी हेल्थ, नेशनल जो कम्युनिटी हेल्थ में नेशनल प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, और नर्सिंग रिसर्च एंड टेस्टिस से आएंगे क्वेश्चन, जो नर्सिंग रिसर्च होते हैं उसके माध्यम से क्वेश्चन आएगा। और सेशन सी में जो वो उसमें से 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें बेसिक साइंस से क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे, और उसके बाद कंपरेटिव इंग्लिश से आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएगा, फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन से पेपर आएगा, और फिर से यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज से पेपर आएगा, और हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से पेपर आएगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से शॉर्ट में इन लोग सिलेबस दे दिए हैं। बाकी जो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होगी कि कौन से सिलेबस से कितनी क्वेश्चन और कैसे आना है। बाकी हमने दिखा दिया, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, और आपको कहाँ से डाउनलोड करना है हमने डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस भी बता दिया है। बाकी जो फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है वैसे ही उस पर वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सबसे बड़ी वैकेंसी है नर्सिंग अफसर की, जो पहले स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के नाम से आती थी, अब हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो नर्सिंग अफसर के नाम से इसे कर दिया गया है, इसीलिए ये नर्सिंग अफसर के नाम से आया है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और एग्ज़ाम तो आपको पता ही चल गया कि एग्ज़ाम डेट 29 मार्च रखा गया है, तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और फॉर्म जब भरा जाएगा तब आप भरेंगे, पहले आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, अच्छे से तैयारी करें ताकि आप एग्ज़ाम निकाल पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।